नमस्कार। बिहार में एक अलग ही दादागिरी चल रहा है, धांधली दादागिरी। समझिए कि भूमि राजस्व मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इतना तक कह दिए कि अगर वापस आप नहीं आते हैं हड़ताल से तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो वापस आएंगे काम पे उनका जो जायज मांग होगा वो पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद राजस्व अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिए, हम तो यही कहेंगे कि जितने राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं? सबको डिसमिस, एकदम बर्खास्त, हटाइए, बिहार से बाहर जाओ। जरूरत नहीं है ऐसे अधिकारियों को। बहुत से बेरोजगार हैं, नौकरी करने को तैयार हैं। और हम तो ये कहेंगे कि एक कानून बने कि काम बंद करके हड़ताल करने वाले, और खासकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हड़ताल करने वाले, बिहार में थाना में, कोर्ट में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर है तो वो जमीन विवाद को लेकर है। और इस जमीन विवाद में सबसे ज्यादा किसी का अगर हाथ है तो राजस्व अधिकारियों का ही हाथ है, पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। और यही लोग आज सरकार को आंख दिखा रहे हैं। कोई डर नहीं है। ऐसे अधिकारियों को रखे क्यों है अब तक? हटाइए, लात मार के भगाइए और नए को भर्ती कीजिए और एक कानून बनाइए। काम बंद करके कोई भी डिपार्टमेंट का, किसी भी क्षेत्र का, किसी विभाग का कोई कर्मचारी अगर काम बंद करके इस तरह से हड़ताल करेगा, उसको उसी वक्त नौकरी से हटा दिया जाएगा। काम बंद नहीं होना चाहिए। जनता का काम है। जनता के काम करने के आपको पैसे दिए जाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे दिए जाते हैं। ये हड़ताल पे हैं, फिर भी इनको सैलरी भी मिलेगा और वापस नौकरी भी मिलेगा और इनके डिमांड भी पूरा किया जाएगा। तो क्या ये जनता की बात सुनेंगे? जो सरकार की बात नहीं सुन रहा है अधिकारी बिहार में, वो जनता की बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं। तो सरकार ऐसे अधिकारियों को क्यों अब तक पोस पाल कर क्यों रखा है? क्या मतलब है इसका? जाहिर सी बात है, जो सरकार का नहीं सुन रहा है वो जनता का क्या सुनेगा? और फिर भी सरकार को लगता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो भी राजस्व विभाग में। असंभव है। ऐसे अधिकारी रहेंगे नहीं होगा। और ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, कार्रवाई हुई है, सरकार का डर है। यही, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं करें तो फिर डर किस बात का है? लेकिन भ्रष्टाचार करते हैं तो डर है और कार्रवाई होनी चाहिए। इनको नौकरी से भी हटाइए, इनकी संपत्ति की जांच कीजिए और जो भ्रष्ट है उसका टोटल संपत्ति जब्त कीजिए। तब जाकर बिहार में सुशासन की सरकार कहा जाएगा। और जब तक इनकी मांग को आप मानते रहेंगे, इनसे डरते रहेंगे, तो अफसरशाही